व्यू 360 में पाकिस्तान के सियासी बहरान पर पाकिस्तानी नजाद अमरीकी क्या राय रखते हैं। तुर्की में डॉक्टरों के खिलाफ तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात पर मुल्क गिर एहतजाज। बैरून मुल्क जाने वाले डॉक्टरों की तादाद में तारीखी इजाफा। बहुत से तिब्बी कारकुन भी बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ रहना चाहते हैं क्योंकि तुर्की हमारा मुल्क है। और आपको लिए चलेंगे दिल्ली की फूड स्ट्रीट, जो मुगल दौर के चटपटे और मुरगन खानों का मरकज है। जो दिल्ली आया और यहाँ नहीं आया तो दिल्ली आना बेकार है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर की तरफ से अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर रूलिंग पर अज़ खुद नोटिस केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस अज़ खुद नोटिस की समाअत की। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान और शहबाज शरीफ के नाम एक ख़त में मुनासिब शख्स का नाम तजवीज़ करने का कहा गया, जिस पर शहबाज शरीफ ने इस मुशावरती अमल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर शायद पूरी दुनिया में आबाद पाकिस्तानी पिछले 2 दिन से गहरी नज़र रखे हुए हैं। आइए चलते हैं न्यूयॉर्क, जहां पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद रहती है। वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में क्या कहते हैं। अंशुमन आपटे ने न्यूयॉर्क में रहने वाले पाकिस्तानी अमरीकियों से बात करके यही जानने की कोशिश की। जो पाकिस्तानी मुसलमान यहाँ पे अब सिटीज़न हो चुके हैं, बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी पॉलिटिशियन हैं, हमारे तलकात हैं, हमारे पुलिस भी हैं, तो वो भी हमें कहते हैं कि ये तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, अमेरिका का नाम क्यों लिया है। देखो ना, कुछ भी कह सकते हैं ये लोग, तो हम उनको क्या जवाब देंगे। इसमें गलती सबकी है, इवन द पब्लिक इज़ इंक्लूडेड, क्योंकि आप अल्लाह ताला ने फरमाया कि जैसे तुम होगे वैसे तुम्हारे पर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। और अभी तक आप देख लें, लास्ट 72 ईयर्स से हमने तकरीबन जो है आज़ाद हुआ मुल्क है। जब ज़िया गया तो हमारे पर $11 बिलियन का कर्ज था, इस वक्त 200 एंड सम है। अगर आप इमरान खान के 4 साल निकाल दें, बाकी जो बैलेंस है उसका जवाब कौन देगा। तो ये तो हमारे पर लोन इमरान खान से की तरफ से तो नहीं आया, लेकिन इससे जो पहली जो गवर्नमेंट गुजरी है उन्होंने हमारे पे इतना कर्जा डाला। इमरान खान जैसे आए हैं वो डिलीवर नहीं कर सके हैं, जो कुछ उनके नारे थे या जो कुछ कहा गया, कमिटमेंट अपनी पूरी नहीं कर सके, तो जिसकी वजह से उनके अपने बंदे भी उनको छोड़ने लगे। लेकिन बहरहाल हम तो ये चाहते हैं कि जो भी हुकूमत है, जिस किसी की भी आए, वो मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, गरीबों के लिए बेहतर हो। एक्चुअली सारी कंडीशन की ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट है, जो हर जगह पे अपनी मनमानी कर रही है। हमें फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा अजीम शान लीडर दिया, इमरान खान दिया। क्यों कि हम थक गए हैं। नवाज शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली, इन दोनों की टर्न आती है, कभी एक की टर्न आती है, कभी दूसरी की टर्न आती है। ये तो नहीं है ना, हमारे मुस्तकबिल का, हमारे फ्यूचर का वो सोचे। इमरान खान साहब हमेशा बोलता है कि भाई मैं अमेरिका के साथ अच्छा ताल्लुक़ चाहता हूँ, रशिया के साथ भी अच्छा चाहता हूँ, और जो हुआ वो अपने मुल्क के मफादात के लिए कर रहा है। वो ये नहीं किसी का वो क्या कौन उसको क्या दे रहा है, बार वो अपने मुल्क के लिए जो कर रहा है, जो ना वी अप्रिशिएट हिम। और वो जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो असल में कोई इल्ज़ामात जो है ही नहीं, बस ये मिल के एक टोला मिला हुआ है और वो जो है ना इसके ख़िलाफ़ आया हुआ है। गुज़िश्ता हफ़्ते पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में दहशत गर्दी की हालिया कार्रवाइयों में पाकिस्तानी फ़ौज के 2 अफसरों समेत 9 अहलकार हलाक हुए। कल अदम तहरीक तालिबान ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है और रमज़ान के महीने में सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ हमले तेज़ करने का ऐलान भी किया है। पाकिस्तान में अक्सर कल अदम तंजीमें माह रमज़ान के एहतराम में शिद्दत पसंदी की कार्रवाइयों में कमी लाती हैं, लेकिन TTP ने अपने ताज़ा पैगाम में अपनी कार्रवाइयों में शिद्दत लाने का कहा है। कामरान बुखारी सिक्योरिटी उमूर के माहिर हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे पाकिस्तान में सिक्योरिटी के नए खदशात के बारे में बात करते हैं। कामरान, एक तरफ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की वजह से गैर यकीनी किसी कैफियत है, दूसरी जानब TTP की तरफ से ये ऐलान कि वो अपनी कार्रवाइयाँ रमज़ान के महीने में भी तेज़ करेंगे। इस ऐलान का ताल्लुक क्या सियासी अफरा तफरी से है या और भी वजूहात हैं आपकी नज़र में इसकी? जी असद, देखें इसमें 2 पहलू हैं। पहली बात तो ये है
کہ جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے افغانستان میں تب سے TTP کی جو کارروائیوں میں تیزی آئی ہے وہ امبولڈن ہوئے ہیں. اس کا جو ہے وہ خدشہ بہت سارے لوگوں نے بشمول مائی سیلف، ہم نے جو ہی حکومت آئی تھی اس وقت جو ہے ہم نے اس کے اوپر بات چیت کی تھی کہ بھئی دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ طالبان کی حکومت افغانستان میں ہوگی اور TTP جو ہے وہ پاکستان میں کارروائی نہیں کرے گی، چاہے بے شک تعلقات افغان طالبان اور اسلام آباد کے درمیان قریب ہیں. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ان کی کارروائی چل رہی تھی اب ان کی کارروائی کو اور سپیس ملنے کی گنجائش ہے، کیونکہ وہ پوری طریقے سے جو پاکستان میں سیاسی معاشرتی اور جو اپنا معیشت کا جو حال ہے، جو عدم استحکام ہے، اس کا بھرپور وہ فائدہ اٹھائیں گے. تو جو سیاسی ماحول اس وقت پاکستان میں ہے اور جس طرح سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف اس وقت بیان بازی کر رہی ہیں، کیا کوئی ایسا خدشہ تو نہیں کہ عسکریت پسند گروہ جو ہیں اس صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، خاص طور پہ TTP؟ جی بلکہ میں کہوں گا کہ یہ جو ان کی آئینی حیثیت کیا ہے اور ان کو کس نام سے پکارا جائے یہ تو ذرا مشکل ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں، جو کل تک تو وزیر اعظم تھے، شاید اب بھی ہیں، ان کا یہ جو امریکہ کے خلاف کنسپریسی کا جو چارج ہے، جو انہوں نے یہ کنسپریسی تھیوری کو پھیلانے کی کوشش کی ہے اپنی سچویشن کو سیو کرنے کے لیے، جو ان کی پوزیشن جو سیاسی پوزیشن خراب ہو رہی تھی اور ابھی بھی ہے، تو وہ تو یہ تو ایسی چیز ہے جیسے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنا TTP کو ایک چھکا مارنے کے لیے گیند بنا کے پیش کر دی ہے، کیونکہ یہی چیزیں تو TTP کہہ رہا ہے کہ بھئی امریکہ جو ہے یہ سب پٹھو ہے، امریکہ یہاں پہ جو نا راج کرتا ہے. یہ کنسپریسی تھیوری جو ہے یہ ان کی کارروائیوں کے لیے مزید سپیس کریٹ کرے گی. یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ جو ہے اقدام کیا ہے عمران خان صاحب نے. کامران، ایک چیز ابھی ہم اگر حال میں دیکھتے ہیں تو طالبان کے جو حکومت سنبھالنے کے بعد سے اقوام متحدہ کی ایک جو رپورٹ تھی اس میں کہا گیا کہ TTP کے کم از کم 6000 افغان دہشت گرد جو ہیں وہ افغان سرزمین پہ موجود ہیں. پاکستان مختلف طریقوں سے افغانستان میں موجود TTP کے رہنما سے مذاکرات بھی کرتا رہا ہے، قبائلی جرگوں کے ذریعے بھی کوشش کی گئی ہے. اطلاعات جو رہیں پچھلے دنوں میں میڈیا میں کہ طالبان کے مطالبات کو مانتے ہوئے حکومت نے تحریک کے کچھ لوگوں کو رہا بھی کیا. تو کیا کوئی خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے ابھی تک؟ کوئی چیز سمجھ آتی ہے کہ آگے کس طرح سے شیپ اپ ہوگی؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں جی جو رہائیاں کی گئی تھی، جن کی خبریں مجھ تک بھی پہنچی تھیں، تو کتنے لوگ رہا کیے گئے تھے، کون لوگ، وہ تو ڈیٹیل جو ہے کوئی صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہے. لیکن یہ جو اقدامات عمران خان کی حکومت نے کیے تھے، اس کی مطلب اس کے بعد وہ مزید امبولڈن ہو رہے ہیں. مطلب اس کے جواب میں ہم نے مطلب کوئی وہ گیو اینڈ ٹیک جس کو کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ کے بندے رہا کر دیتے ہیں تو پھر آپ جو ہے اپنے بات چیت کے میز پہ آئیں، کانفیڈنس بلڈنگ میجر کریں، اگر آپ کی کوئی جائز مانگیں ہم ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. انفیکٹ جو ہے الٹا ہوا ہے کہ ان کی کارروائیوں میں، ان کی دہشت گردی میں مزید تیزی آئی ہے. یہ دیکھتے ہوئے کہ ایک طرف ان کے مذاکرات جو ہیں وہ شیپ اپ نہیں ہو رہے اور دوسری طرف کارروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. کامران بخاری، تھینک یو فار جوائننگ اس ان دی مارننگ. روس کے اگر ہم اس وقت جو جنگ کی سچویشن دیکھ رہے ہیں، روس یوکرین تنازع پہ حملے کو آج 40 دن ہو گئے ہیں روس کے یوکرین پر، اور روس کے حملے کے بعد سے یوکرین میں اب تک 1100 سے زیادہ سویلینز ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں. زخمی ہونے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. ایسی صورتحال میں یوکرین کا طبی عملہ قیمتی انسانی جانیں بچانے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ پر. بھاری گولہ باری کے باوجود یوکرین کے ڈاکٹر ہاتھوں میں بندوقیں اٹھائے زندگیاں بچانے میں مصروف ہیں. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یوکرین میں بچوں کے ایک مرکزی ہسپتال پر متعدد بار گولہ باری کی گئی ہے. ранку між 5 і 6 годиною ми почули. 5 اور 6 بجے کے درمیان ہم نے تقریباً 3 دھماکوں کی آوازیں سنی جو ہسپتال سے زیادہ دور نہیں تھے. تمام عملہ اور مریض انہیں سن سکتے تھے. ان دھماکوں سے کھڑکیاں اور دروازے ٹوٹ گئے. ہمارا نیورولوجی آفس تباہ ہو گیا. اب ہم وہاں کام نہیں کر سکتے کیونکہ چھت گر گئی ہے. لیکن ہم لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں، طبی مشاورت بھی کر رہے ہیں. ہم اب بھی لوگوں کو ہسپتال میں داخل کر رہے ہیں، بس انہیں دوسری عمارتوں میں ہسپتال کے دوسرے حصوں میں رکھا جا رہا ہے.
Але ми продовжуємо надавати допомогу, консультувати. ये डॉक्टर मारियोपोल, समी, चेरनीहिव, खार्किव और दूसरे कई शहरों में अपना काम मुस्तैदी से जारी रखे हुए हैं। हमने अपना हौसला बरकरार रखा है और जितने बेहतर तरीके से हो सके अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम ऑपरेशन थिएटर में धमाकों की आवाज़ें सुनते हैं तो हम पुरसकून रहने की कोशिश करते हैं और दुआ करते हैं। हमारी कोशिश है कि हम तेज़ी से लेकिन घबराहट और जल्दबाजी में काम ना करें। ऑपरेटिंग रूम के बाहर क्या हो रहा है इस बारे में ना सोचें। हमारे दरमियान मौजूद हम आहंगी और ताल्लुक़ हैरत अंगेज़ है। रूस के हमले के आगाज के बाद से आलमी इदारा सेहत के मुताबिक यूक्रेन में तिब्बी इदारों पर कम से कम 64 हमले हुए हैं। मीडिया इनिशिएटिव फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक यूक्रेनी शहर मारियोपोल में रूसी अफवाज ने इंतहाई नगहदाश्त वाले अस्पताल पर कब्जा कर लिया है और लोगों को यरगमाल बना लिया है। अस्पताल में काम करने वाला हर फर्द जानता है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि बहुत से शहरों में बहुत बड़े पैमाने पर गोलाबारी पहले ही शुरू हो चुकी है और हर कोई जानता है कि अस्पताल में काम करने में क्या कुछ हो सकता है। वो जानते हैं कि इसे आसानी से हदफ बनाया जा सकता है। अस्पतालों में काम करने वाले ज्यादातर अफराद पूरा दिन सख्त मेहनत से काम करते हैं और कई तो अस्पताल में ही रहते हैं। जब जंग शुरू हुई तो पहले दिन तो मैं काम पर जा ही नहीं सकी और जब मैं घर से निकलने में कामयाब हुई तो अस्पताल पहुंचने में मुझे 3 घंटे लगे। इसलिए मैंने यहाँ रहने का फैसला किया। अस्पताल में एक महफूज पनाहगाह मौजूद है और यहाँ ऐसे लोग हैं जो हमेशा मदद करने को तैयार रहते हैं। रजाकारों और निजी तंजीमों की वजह से अस्पताल के अमले के अरकान की कम से कम इस वक्त जरूरतें पूरी हो रही हैं। अस्पतालों में खुराक और अद्वियात की सप्लाई बहुत अच्छी है। कंपनियां और रजाकार दोनों अस्पतालों में मौजूद लोगों के लिए खाना बना रहे हैं या उन तक इजनास और चीजें पहुंचा रहे हैं ताकि वो यहाँ खाना बना सकें। अस्पतालों में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली ज्यादातर इमदाद अमेरिका और यूरोप समेत बैरून मुल्क से आ रही है। इनमें सिर्फ सिरिंजेस और दस्तानों के अलावा बहुत सी दवाएं भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पर ये वूंड वैक जो मेरे क्लिनिक ने कुछ यूक्रेन भेजे हैं, इससे जख्मों को जल्द भरने में मदद मिलती है। मेरा ख्याल है अगर ये जंग मजीद कुछ महीने जारी रही, और लगता है कि ऐसा होगा, तो यूक्रेन में मुल्क भर के तमाम अस्पतालों में बहुत ज्यादा जदीद तिब्बी इमदाद मैसर होगी। बहुत से यूक्रेनियों की तरह डॉक्टर भी मुतहद और पुरअज़्म हैं। सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथी और मैं इस तरह मुत्तहिद होकर काम कर सकते हैं। हम एक बड़े खानदान की तरह हैं। जब आप मुसलसल कई दिन साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको एहसास होता है कि ये आपके अपने लोग हैं और वो आपकी मदद करेंगे। हम यकीनी तौर पर फतह हासिल करेंगे। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं और हम कामयाबी हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसी असना में आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि यूक्रेन की सेहत आमा की तनसीबात में से एक ऐसे वक्त में गुंजाइश से ज्यादा अफराद को रखा जा रहा है जब मुस्तकिल नए मरीज आ रहे हैं और जरूरियात बढ़ रही हैं। NRI के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। तुर्की में बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल और अपने खिलाफ तशद्दुद में इजाफे के वाक़यात पर डॉक्टर्स मुल्क गिर एहतजाज कर रहे हैं। इसी बेयकीनी की वजह से तुर्की छोड़कर बैरून मुल्क मुलाजमतें हासिल करने वाले डॉक्टर्स की तादाद में भी गैर मामूली इजाफा होता जा रहा है। एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स में बैरूनी मुल्क जाने का रुझान तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन की अहम कामयाबियों में से एक के लिए खतरा हो सकता है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट। ये इस्तांबुल के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है जहां डॉक्टरों और नर्सों ने ताज़ा तरीन एहतजाज किया है। कोविड की वबा के दौरान तिबी देखभाल की सूरत हाल पर मायूस मरीजों और उनके लवाहिकीन की तरफ से पुरतशद्दुद हमलों की लहर भी देखी गई है। तुर्क मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक 84% डॉक्टरों पर हमले हुए हैं, जिनमें गुज़िश्ता साल रोज़ाना 30 के लगभग हमले किए गए। तुर्की को अफरात ज़र की 50% शरह का सामना है और उजरतों में होने वाली कमी के मनफी असरात सामने आ रहे हैं। वबा के दौरान मसाइल कई गुना बढ़ गए हैं। हम यहाँ अपने काम की सूरत हाल और डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद पर एहतजाज कर रहे हैं। हर साल इस तशद्दुद में अपने साथियों को खो देते हैं। इस वक्त डॉक्टरों के बैरून मुल्क जाने में इजाफे के बारे में भी इंतबाह किया जा रहा है। बहुत से तिब्बी कारकुन भी बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ रहना चाहते हैं क्योंकि तुर्की हमारा मुल्क है। मेरे बहुत से दोस्त स्वीडन, जर्मनी और बरतानिया में काम कर रहे हैं।
तुर्की की मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक गुज़िश्ता दहाई में बैरून मुल्क काम की तलाश करने वाले डॉक्टरों की तादाद में 24 गुना इजाफा हुआ है। ये नाकाबिले यकीन है। क्या ये सिर्फ तनख्वाहों का मसला है? नहीं, मुतअद्दिद डॉक्टरों के लिए दर हकीकत वो एक मामूली मसला है। बदकिस्मती से सबसे बड़ा मसला पेशे के लिए एहतराम में कमी का है, उनकी शनाख्त की कदर कीमत में कमी का है। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उनका पेशा और शनाख्त काबिल एहतराम रहा है। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान ने इब्तिदा में मुल्क से डॉक्टरों के अखराज को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि डॉक्टरों को जाने दीजिए, लेकिन उर्दवान की अहम दाखिली कामयाबियों में से एक को खतरे का सामना है, यानी तुर्की के यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम के एक हिस्से के तौर पर हस्पतालों को वुसअत देने के प्रोग्राम को। अब तुर्क रहनुमा ने कहा है कि वो डॉक्टरों की शिकायत सुनने के लिए तैयार हैं। डॉक्टरों की तंजीमों का कहना है कि वो अब भी सदर से मिलने के मुंतज़िर हैं और ये कि जब तक हालात बेहतर नहीं होते मुतादिद डॉक्टरों को इस तकलीफ दे फैसले का सामना है कि आया उन्हें मुल्क में रहना है या चले जाना है। मैं वाकई परेशान हूँ। मुझे इस सूरत हाल पर बहुत दुख है। 10 साल अपना फ़र्ज़ अदा करने का सिला महज मुझ पर हमला है। कलील तनख्वाह है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, लिहाजा मुझे इसे तब्दील करना होगा। मेरी उम्र अभी सिर्फ 30 साल है और मुझे अपनी दुनिया बदलनी होगी। नर्सें और डॉक्टर अपना एहतजाज जारी रखने का अज़्म किए हुए हैं, लेकिन कुछ के लिए उम्मीद का इम्कान बैरून मुल्क एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में है। डोरियन जॉन्स की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। ख़वातीन के लिए छोटे बाल रखना फैशन है या बगावत, यही है मौजू आज हमारे ऑनलाइन सिलसिले एन मुताबिक का। जो ख़वातीन छोटे बाल रखती हैं, कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट it is an act of knowingly standing out. लंबे बाल शायद ज़्यादा लोगों को लगता है फेमिनिन लगते हैं। मैं क्यों छोटे बाल नहीं रख सकती? इसका मेरी सिंफ से क्या ताल्लुक है? इसका मेरे औरत होने से क्या ताल्लुक है? एन मुताबिक आप देख सकते हैं उर्दू VOA के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। नया सेगमेंट हम पोस्ट करते हैं हर पीर की रात को। अमेरिका में 40% तक खाना ज़ाया कर दिया जाता है, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका की जूली ताबो की रिपोर्ट के मुताबिक हॉलैंड की एक कंपनी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की है जो बड़े पैमाने पर खाना तैयार करने वाले बावर्ची खानों यानी इंडस्ट्रियल किचन्स में खाने के ज़िया को कम करने में मदद कर सकती है। कुदरती वसाइल की दिफाई काउंसिल के मुताबिक अमेरिका में तैयार की जाने वाली 40% के करीब खुराक बगैर खाए ज़ाया हो जाती है। इसमें से ज़्यादातर को बहुत बड़े गड्ढों में दफन कर दिया जाता है जिन्हें लैंडफिल कहते हैं, जहां ये बड़ी मिकदार में मैथीन गैस पैदा करता है। इस आलमी मसले को हल करने के लिए हॉलैंड की एक कंपनी ने खुराक के ज़या की निगरानी का एक निज़ाम वज़ा किया है जो मसनूई जहानत से रेस्टोरेंट में शेफ्स को ये नापने में मदद देता है कि उनके किचन्स में कितनी मकदार में खाना ज़ाया हो रहा है। हम कचरे का एक डब्बा नस्ब करते हैं जिसके नीचे वजन करने वाला पैमाना और ऊपर एक कैमरा लगा देते हैं, और जब भी कोई चीज़ इसमें डाली जाती है हम इसकी तस्वीर खींच लेते हैं और हमारा तस्वीर की शनाख्त करने वाला मसनूई जहानत का एल्गोरिदम फौरन पता लगा लेता है कि कितना खाना फेंका जा रहा है। ये अदाद शुमार फौरी तौर पर एक डैशबोर्ड पर शेयर किए जाते हैं ताकि खानसामा देख ले कि कोई मसला तो पैदा नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर हम आपको बताएंगे कि आप हर मंगल की सुबह 10 किलो टमाटर ज़ाया कर देते हैं। इसका मतलब है कि आपका सलाद का बफे जुम्मे को बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता क्योंकि लोगों को लजीज खानों की तलब होती है, इसलिए आपका बहुत सा सलाद कचरे में फेंक दिया जाता है। इस किस्म की इतलात से शेफ खाना ज़ाया किए जाने को कम कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक उसे महफूज रख सकते हैं और मुनाफे में इजाफा कर सकते हैं। दुनिया में कोई खानसामा ऐसा नहीं जो कचरे में फेंकने के लिए खाना पकाता हो। तो रेस्टोरेंट के नुक्ता नज़र से ये टेक्नोलॉजी मसनूई जहानत के जरिए उन्हें बताती है कि वो पेशगी अंदाज़ा लगा लें कि खाने की कितनी मकदार तैयार करनी है। रेस्टोरेंट को ये मशीन खरीदनी नहीं पड़ती बल्कि उन्हें मशीन से मौसूल होने वाली इतलात की माहाना फीस देना पड़ती है। कंपनी का कहना है कि सन 2019 में इसके आगाज के बाद से यूरोप में तकरीबन 100 रेस्टोरेंट्स को खिदमत फराहम की गई हैं और खाने के ज़या और पैसे को बचाया गया है।
We saved about 200,000 to 300,000 kilos. हमने अब तक तकरीबन 2 से 3 लाख किलो खाना ज़ाया होने से बचाया है, जिसकी मालियत 12 से 18 लाख डॉलर बनती है। कंपनी चाहती है कि अमेरिका की मार्केट तक इस मंसूबे को फैलाया जाए और उसे उम्मीद है कि एक दिन सनती किचन से खुराक का ज़या मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। जूली ताबू के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। और अब चलते हैं भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली की फूड स्ट्रीट, जहां जाए बगैर दिल्ली की सैर नामुकम्मल समझी जाती है। ये फूड स्ट्रीट मुगल दौर के चटपटे और मुरगन खानों का मरकज़ है। इसकी सैर करवा रहे हैं जुबैर डार। जो दिल्ली आया और यहाँ नहीं आया तो दिल्ली आना बेकार है उसका। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली की जामिया मस्जिद के आसपास का इलाका रिवायती खानों के लिए मशहूर है। शाम होते चटपटे खानों की दुकानें सज जाती है और यहाँ से उठने वाली इश्तहाअंगेज़ खुशबुएं लोगों को इस फूड स्ट्रीट की तरफ खींच लाती हैं। ये फूड स्ट्रीट इसलिए भी मशहूर है कि यहाँ मिलने वाले ज़्यादातर डिशेस मुग़ल दौर की हैं, जो एक अरसे से दिल्ली की शिनाख्त हैं। दरियागंज से लेके यहाँ तक पूरी मार्केट जो है खाने के बारे में बहुत शानदार, पूरी दिल्ली इससे बढ़िया कोई मार्केट कोई नहीं है। ये मुगलों के टाइम से चला रहा है खाना। स्पेशल है हमारा बटर चिकन है, चिकन कबाब है, फिश टिक्का भी है, मटन कबाब भी है, और वेज में लोगों की डिमांड है तो हम पनीर टिक्का रखते हैं। जिसके लिए जाने जाते हैं वो तो हमारा बटर चिकन है। ये जो हमारी आइटम है ये मुगलाई फूड में आती है, और जहाँ आप खड़े हो ये सब मुगलों का देश था। जहाँ हमारी शॉप है इसको पहले के ज़माने में शाहजहानाबाद कहते थे, जिसका नाम आज पुरानी दिल्ली है। हमारे दादा ने परदादा ने ये हमें सब चीज़ें बता के गए हैं कि किस तरीके से बनेगा, कैसे बनेगा। ये हम खुद के मसाले डालते हैं अपने हाथ से और खुद ही बनाते हैं, खुद ही करते हैं। तो हम कितने पुराने हैं तो हमें पता ही नहीं है। बेसिकली जब मुगल्स आए थे वो अपने खाने लेकर आए थे, उन खानों को दिल्ली ने इन्हेंस किया, दिल्ली के लोगों ने इन्हेंस किया। कबाब टर्किश डिश है, बिरयानी सीरियन डिश है, कोरमा भी बाहर से है, काफ़ी चीज़ें सब बाहर की है, उन्हें यहाँ लाके मॉडिफाई किया। नहारी है, कोरमा है, कीमा है, कलेजी है, भेजा है, चिकन है, कोरमा है, सब्जी है, दाल है, मटर पनीर है, बिरयानी है, चावल है, रोटी है। अपने वैसे जब मेरा स्पेयर टाइम होता है या फिर ऑफिस से मुझे छुट्टी मिलती है तो मैं जामा मस्जिद ही आता हूँ, कभी मैं करीम जाता हूँ, या फिर और कभी अगर मुझे मीठा खाने का मन हुआ तो भी मैं यहीं आता हूँ। कबाब खाने का मन है तो हाँ, कुरैशी इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो। मेरा सबसे पसंदीदा खाना वैसे तो कबाब ही है। कबाब और टिक्की मुझे काफ़ी पसंद है, और उसके साथ अगर रुमाली रोटी हो और कुछ विद सम सैलेड तो बेस्ट फूड है। और रमज़ान में ख़ास तौर पर रोज़े के दौरान या रोज़े के लगभग सहरी करें, अफ्तारी करें, इतने सारे खानों की लिस्ट हो तो आपके पास भी मेन्यू में ऑप्शंस कुछ ऐड करने को मिल जाएंगी। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA उर्दू, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।